भाई थोड़ा रुको, देखो, समझो, जानो, जो आपने पढ़ा क्या वो सब कुछ सही पढ़ा है? देखते हैं। आज हम संख्या प्रणाली और जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो आपको है उसी पे अपन चर्चा करेंगे और देखते हैं कि आप पे कितना आता है। अंक, नॉर्मली आप संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 बोलते हो, लेकिन नॉर्मली और सामान्यतः आप जानते हो कि जो अंक होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, 0 to 9। अंक को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में देखेंगे तो डिजिट बोलते हो, और डिजिट या अंक से मिलकर जो होती है वो संख्याएं बनती है। तो पहली बात तो ये, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हुए यही कर देते हैं, और आपको दिमाग में क्या रखना है कि 0 से 9, 0 to 9 जो डिजिट्स हैं इन्हीं से संख्याएं बनती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा संख्याएं। अब संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वे होती हैं जो अंकों से मिलकर बनती हैं। संख्या क्या होती है? जो अंकों से मिलकर बनती है। जैसे आपने 0 और 1 लिया तो 1 और 0 से मिलके आपका 10 बन गया। आपने 1 1 लिया तो 11 बन गया, 9 0 लिया तो 90 बन गया। अब इस तरीके से आप देखते हो डिजिट होती कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और एक डिजिट लास्ट में 0 होती है। नॉर्मली 1 से लेके हम 10 तक पढ़ते हैं। वो 10 बनता कैसे है? ये 1 और 0 को जब हम मिला देते हैं तो इससे हमारा 10 बनता है। तो रोचक बात है कि संख्याएं जो बनती हैं वो अंक 0 से 9 तक बनती है। अब आते हैं संख्याओं पे। संख्याएं अंकों से मिलकर बन गई। अब संख्याओं के प्रकार देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। और जैसे ही आप प्राकृतिक संख्या की बात करते हो तो आपके दिमाग में आ जाती है वे संख्याएं जो, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये इनफिनाइट साइन है, अनंत तक। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफिनाइट। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो 1 2 3 अप टू साइन मतलब ये लिखते जाओ 4 5 6 7 8 9, और जब तक लिखते जाओ जब तक कि आप बूढ़े ना हो जाओ, ये अंक समाप्त नहीं होना। क्यों? ये साइन लग गया मतलब इनफिनाइट हो गया। अब यहां देखो, ये 0 से तो शुरू हुई नहीं क्योंकि हमने पढ़ा था 0 से, ठीक है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हुई हैं। कहां से? 1 से शुरू हुई हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या इनका बड़ा भाई होता है, क्योंकि प्राकृतिक के बाद कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में सिर्फ हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं, और 0 के बाद जो भी अंक होते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो 0 1 2 3 अप टू इनफिनाइट बिल्कुल कॉपी करना है आपको। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याओं को और आगे ले जाती है, पूरा का पूरा एक चैन है। पूर्णांक आती हैं। अब पूर्णांक क्या होती हैं? पूर्णांक को समझ लो, पूर्ण धन अंक। तो उसमें पूर्ण है और अंक है। अब पूर्ण में कौन कौन से अंक होते हैं? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं। पूर्णांक में क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं अपने ऋणात्मक मान के साथ, ऋणात्मक मान के साथ, तो इस तरीके से पूर्णांक बनता है। पूर्णांक में कौन कौन सी नंबर्स आ जाते हैं? जैसे आपने लिखा 2 लिखा तो इसके साथ -2 भी है। आपने 6 लिखा तो इसके साथ -6 भी है। तो ये जो नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, वो अपने ऋण के साथ या अपने ऋणात्मक मान के साथ आती हैं, तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। चलो यहां तक नोट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्याओं पर। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं पर। अब परिमेय संख्या क्या होती है इसको ध्यान से देखो। पूर्णांक के बाद आना है आपका परिमेय संख्या, और 8th वालों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए परिमेय संख्याओं का पूरा एक चैप्टर है। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्याओं को सामान्यतः हम P/Q के रूप में व्यक्त कर देते हैं।
P बटा Q होता क्या है, यहाँ पे समझ लो P मतलब होता है अंश, P मतलब ऊपर की संख्या अंश और Q मतलब नीचे की संख्या हर। इसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं जहां हर शून्य के बराबर नहीं होता, जहां हर शून्य के बराबर नहीं होता, क्योंकि अंश बटा हर जो है वो सिंपल तरीके से कहें तो ये आपने भिन्न के रूप में भी पढ़ा होगा। भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं और जब परिमेय संख्या की परिभाषा बनाते हैं तो ऐसी भिन्न जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं होता, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/5 हो सकता है। आप देखो सर ये 0 कैसे हो गया, तो 0 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। आपने कहा कि सर 2 परिमेय संख्या, मैं कहूँ हाँ परिमेय संख्या। आप कहोगे सर कैसे हो गई परिमेय संख्या, तो कोई बात नहीं बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि हम किसी भी संख्या के नीचे बटे में 1 लिख सकते हैं और जब बटे में 1 लिख सकते हैं तो ध्यान रखना सबका मालिक 1 है। अब 1 को हम बटे में लिख सकते हैं, गुणा में लिख सकते हैं और घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने 2 लिखा, 2 के बटे 1 लगाए तो ये क्या बन गई, आपकी परिमेय संख्या बन गई। अब परिमेय संख्याएं ध्यान रखना कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण के अंदर चलेंगी, पूर्ण संख्या पूर्णांक में चलेंगी और पूर्णांक परिमेय संख्या में। तो यहाँ पे यदि आपने 2/5 लिखा है तो इसका -2/5 भी परिमेय संख्याओं के अंदर जाएगा क्योंकि पूर्णांक भी है, तो धनात्मक और ऋणात्मक सभी परिमेय संख्याओं में चले जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं तो इसके नीचे आता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं इसको देख लो। सामान्यतः अपरिमेय संख्या की जो घातांक होती है ये कैसी होती है, अपरिमेय संख्या की जो घातांक होती है ये सामान्यतः भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो जैसे 2 के ऊपर 1/2 की घात, 3 के ऊपर 1/2 की घात। अब यहां देखो घातांक के रूप से मतलब हमारा हो गया जो घातांक में भिन्न है वो 1/2। अब जो 1/2 होता है उसको हम करणी मान भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो 2 को हम लिख सकते हैं करणी 2 और यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं करणी 3। कैसे, क्योंकि जो करणी का मान होता है, अब यहाँ देख लो ये जो करणी होती है यदि हमने कोई संख्या a ले ली है तो ये a जो है वो कैसे लिखोगे, a के ऊपर ये करणी मान जो होता है 1/2 बन जाता है, करणी मान जो होता है 1/2 बन जाता है। तो घातांक जो है वो भिन्न के रूप में बन जाता है, वो नॉर्मली 1/2 ही बनेगा। और यदि आप यहाँ पे देखो कि कोई कहे कि सर यहाँ 3 लिख दें, जैसे हमने लिख दिया करणी 3 और यहाँ 2, तो इसका मान क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 के ऊपर 1/3 की घात, 2 के ऊपर 1/3 की घात। तो करणी मान हमेशा भिन्न के रूप में आएगा, तो ये जो घातांक है भिन्न के रूप में आ जाता है। तो ये संख्याएं कौन सी संख्या बन जाती हैं, अपरिमेय। और ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या बना देती हैं, वास्तविक संख्याओं का एक डब्बा बना देती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा पैकेज तैयार होता है। संख्याएं जो होती है वो अंकों से मिलकर बनती हैं और संख्याओं से मिलकर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है। अब आपका 8वीं तक का पढ़ रहे हो तो उसमें परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं में महत्वपूर्ण याद रखना है कि P/Q या अंश बटे हर के रूप में होती है जहां हर शून्य के बराबर नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आगे भी बढ़ाइए जिससे इसके बारे में और रोचक जानकारी हम आपको पहुंचा सकें। धन्यवाद, गुड लक।